मेरा जोर नहीं हवा मेरा बल है जगत त्यागे बात पड़ी ओके फिर तुम कर रहे हो कुछ पाने की बात मैं कर रहा हूँ ये सुना दुनिया बल्ले बल्ले यीशु दी बल्ले 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 यीशु दी बल्ले बल्ले। आज बुधवार 25 दिसंबर को क्रिसमस का पावन पर्व देश दुनिया में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। क्रिसमस ईसाई धर्म का सबसे बड़ा त्योहार है। 25 दिसंबर को हर साल इस त्योहार को धूमधाम से मनाया जाता है। लोग तरह तरह के केक बनाकर अपनों के साथ खुशी बांटते हैं। मान्यता है कि इसी दिन प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था। ईसाई धर्म के अनुसार यीशु का जन्म बैथलहम में मैरी और जोसेफ के घर हुआ था। सेक्सटस जूलियस अफ्रीकानस ने 221 ईस्वी में सबसे पहले 25 दिसंबर को यीशु का जन्मदिन मनाने का फैसला किया था। तब से लेकर आज तक दुनिया भर में 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है। चर्च में क्रिसमस की घंटियां बजती हैं, रंग बिरंगी रोशनियां जगमगाती हैं और सुंदर सजावट होती है। इसी कड़ी में आज धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में भी कुबेर कॉलोनी झांसा रोड पर स्थित सेंट जॉन चर्च में भी क्रिसमस का त्योहार हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। चर्च को आकर्षक ढंग से सजाया गया। चर्च में क्रिसमस सेलिब्रेशन के तहत कई रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसमें बच्चों, युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस दौरान चर्च में आध्यात्मिक और जागरूकता परक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। पास्टर वीएम जोसेफ ने सेंट जॉन चर्च में आयोजित हुए क्रिसमस सेलिब्रेशन को लेकर खबरनामा हरियाणा को विस्तार से जानकारी दी। आप खुद ही सुनिए और देखिए कि आज कुबेर कॉलोनी झांसा रोड पर स्थित सेंट जॉन चर्च में किस प्रकार क्रिसमस डे मनाया गया। मेरा जोर नहीं हवा मेरा बल है जगत त्यागे बात पड़ी ओके फिर तुम कर रहे हो कुछ पाने की बात मैं कर रहा हूँ ये सुना दुनिया
बल्ले 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 यीशु तेरी बल्ले बल्ले रंगे आशा। जी सर, क्या बताएंगे? 25 दिसंबर है, बड़ा दिन माना जाता है, तो किस तरीके से आप इसको सेलिब्रेट करते हैं? सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को क्रिसमस और बड़े दिन की बधाई देता हूँ। आज के दिन प्रभु यीशु मसीह धरती पर आए और प्रभु यीशु मसीह एक मजहब, एक जाति के लिए नहीं, पूरी मानव जाति के लिए, पूरी सृष्टि के लिए उन्होंने जन्म लिया और उन्होंने कहा मैं खोए हुओं को ढूंढने आया हूँ ताकि उनका उद्धार करूँ। और उसी खुशी में पूरे संसार में आज के दिन में प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन का बड़ा उत्सव मनाया जाता है। आज क्या कुछ विशेष कार्यक्रम हो रखा गया? आज विशेष रूप से जिस दिन जन्मदिन होता है प्रभु यीशु मसीह का, उस दिन प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को प्रचार किया जाता है, जो आज भी प्रभु यीशु मसीह के इस कार्यक्रम में रखा गया है और जो आज विशेष रूप से बच्चों के द्वारा और उसकी शिक्षाओं पर आधारित नाटक का प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया है। सर, एक प्रश्न मेरा आपसे है कि धर्मों को लेकर अगर हम बात करें तो धर्म अलग अलग तरीके से बटे हुए हैं, लेकिन इस बार जो है हिंदू धर्म जो है वो हर त्योहार को मनाता है, हर चीज़ को मनाता है, तो इसके लिए मैसेज समाज के लिए क्या रखना चाहोगे? प्रभु यीशु मसीह ने एक चीज़ सभी के लिए कही है कि वो किसी धर्म और मजहब को नहीं, बल्कि वो मानवता से प्रेम करते हैं और जितने भी धर्म के लोग हैं उन सबको प्रभु यीशु मसीह एक ही संदेश देते हैं कि वो प्रेम, शांति और भाईचारे के साथ रहें, क्योंकि उसने अपने वचनों में कहा जो प्रेम करता है वही परमेश्वर को जानता है और जो एक दूसरे से नफरत करता है, मान के चलो एक धर्म या दूसरे धर्म से नफरत करता है, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं है। परमेश्वर का प्रेम यही सिखाता है कि हम एक दूसरे को गले लगाएं। धन्यवाद। आज त्योहार मना रहे हैं, क्रिसमस मना रहे हैं, तो किस तरीके से महिलाएं जो है वो हम सबसे आगे दिखाई देती है, तो इस बार क्या कुछ नया आप लोगों ने किया? अब की बार देखो, आप जैसे देख भी रहे हैं, महिलाएं बहुत आगे आ रही हैं। महिलाएं जो है उनमें उत्साह है, सबसे ज़्यादा महिलाएं आगे आकर के, अब आगे भी आप देखेंगे ना तो प्रोग्राम्स जितने भी होंगे, नाच गा करके डांस के साथ द्वारा, बच्चे भी डांस के द्वारा अपने जितना हो सकता है अपनी कलाओं को जो है वो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करेंगे, प्रभु के लिए इस्तेमाल करेंगे। आज के दिन में अब इतना टैलेंट है लोगों के अंदर, वो अपने टैलेंट को आप देखते सोशल मीडिया में कोई कहीं दिखा रहा है, लड़कियाँ अलग अलग तरह की कर रही हैं, आप भी देखते हैं उसको, लेकिन यहाँ पर क्या है, जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो अपने आप को पवित्र रखते हुए परमेश्वर के लिए अपने आप को इस्तेमाल करते हैं। ये सबसे बड़ी बात है क्रिसमस के दिन में। तैयारियां कितने दिन पहले आप लोगों की शुरू होती हैं? हमारी तैयारियां महीने पहले शुरू हो जाती है, क्योंकि जिस दिन 1 दिसंबर आता है ना, उस दिन से ही हम क्रिसमस मानना शुरू कर देते हैं कि आज से क्रिसमस स्टार्ट हो चुका है। क्या कुछ रहता है इसमें? खास इसमें यही होता है कि हम लोग मतलब और त्योहारों को तो हम मनाते ही हैं, इसमें हम नाच गा करके एक साथ सजावट आप देखते हैं और लोग जो हैं बाहर से आते हैं और तरह तरह के, हम जिनको जानते भी नहीं हैं, हम पहली बार मिलते हैं क्रिसमस के दिनों में, और अलग जगह से ना जब हम आपस में मिलते हैं तो खुशी होती है, आनंद होता है, और इसमें हम इनवाइट करते हैं, गिफ्ट्स देते हैं एक दूसरे को, और क्रिसमस के तौर पे कि एक गिफ्ट है आपके लिए कि प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया है, तो हम जन्मदिन पर हम जब एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, क्यों ना क्रिसमस पे भी एक दूसरे को गिफ्ट दे, चाहे किसी को जानते हैं चाहे नहीं जानते हैं, हर किसी के लिए एक तरह के होते हैं। सामाजिक तौर पे देखें कि मैसेज अगर हम छोड़ना चाहें तो भगवान यीशु जी की कोई 2 लाइन अगर आप हमारे दर्शकों के लिए छोड़ना चाहो जो सामाजिक मैसेज के तौर पे रहना चाहेगा? प्रभु यीशु मसीह ने एक बात बोली है, प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तुम सिर्फ अपने लोगों से प्रेम करो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि दुश्मनों से भी प्रेम करो, कि अपने जो दुश्मन हैं आपके उन तक भी तुम पहुँचो, दुखी लाचारों की सुधि लो। जब तुम बाइबल में आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने खास शिक्षा दी है कि जो भूखे लाचारों को खाना खिलाता है, उनकी सुधि लेता है, तो वो मेरी सुधि लेता है। यानी कि सामाजिक तौर पर जब हम लोगों के पास जाते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, तो वही सबसे बड़ी श्रद्धा है, वही सबसे बड़ा कारण है कि हम परमेश्वर को दिखा पाते हैं अपने जीवन से। हम संसारिक अगर प्रेम देखें तो हम देखते हैं कि हम अपने अपने लोगों में ही बटे रहते हैं, लेकिन यीशु मसीह ऐसा नहीं सिखाते। वो कहते हैं अपनों के साथ साथ सबसे बड़ा प्रेम तो ये है कि हम दुश्मनों से भी प्रेम करें। चर्च में इस खास मौके पर कितने लोग यहाँ पहुँचे हैं जो भगवान का गुणगान करने के लिए? यहाँ पर आप देखेंगे 250 से 300 लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और वो परमेश्वर की महिमा करने के लिए यहाँ पर हैं, और उम्मीद है कि अभी और भी लोग आएंगे, वो भी यहाँ पर ज़रूर ज्वाइन होंगे। थैंक यू आपका। ब्रदर एलिएजर, अमृतसर से। स्पेशल आज क्रिसमस के खास मौके पर आए तो आपको कैसा लगा? जी बहुत अच्छा लग रहा है। पास्टर जी ने तकरीबन मैं 3-4 महीने के बाद यहाँ पे आया हूँ। पास्टर जी पिछली बार भी जब आया था तो बहुत इन्जॉय किया, अभी क्रिसमस को इन्जॉय करें लोग।
आपने देखा ही। अपने तरीके से कैसे मनाते हो क्रिसमस? एक्चुअली हमारा तो 15 तारीख से चल रहा है क्रिसमस, तो आपको मेरे गले से भी पता चल रहा होगा कि कितना मेरा जोर लग रहा है। कहाँ कहाँ जाते हो आप? मतलब काफ़ी अच्छा गाते हो, कहाँ कहाँ जाते हो? जी मैम, पंजाब में तो ऑल ओवर सारे डिस्ट्रिक्ट्स में हम जाते हैं प्रभु की महिमा के लिए, और पंजाब से बाहर भी, बंगाल में भी मैं करके आया और आता, नेपाल में भी, और अभी यहाँ पे भी, हरियाणा में भी, चंडीगढ़ में भी तो हम हमारे दर्शकों के लिए 2 लाइन सुना दीजिए आज के जो खास इस अवसर पर चलेंगे। आज ही हमने बहुत अच्छा गीत गाया था, तो मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ, मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ। ऐ दुनिया वालों तुम किसके लिए पागल हो, दीवाने हो, पर मैं तो मेरा एक सवाल आपसे और रहेगा, लोग हर त्यौहार को मनाते हैं, चाहे अलग अलग धर्म हो चाहे एक हो, हर कोई इस चीज़ को मनाता है। हिंदू धर्म भी आजकल क्रिसमस मनाते हैं, तो उनके लिए क्या कुछ मैसेज आप छोड़ना चाहते हैं? जी, एक्चुअली बाइबल में ईसाई धर्म का कोई भी नाम शब्द नहीं है ईसाई धर्म करना, और यीशु मसीह जो है वो धर्म स्थापित करने नहीं, वो जीवन को स्थापित करने आए थे, और उनकी जीवन शैली ही ऐसी थी कि वो उन्होंने अपने चेलों को भी आखिरी यही आज्ञा दी कि जाओ और जाति जाति के लोगों में जाओ। ये नहीं कहा कि सिर्फ ईसाइयत में या इसराइलियों में, ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने सभी जातियों के लिए अपना, और परमेश्वर का पुत्र जो है वो सभी जातियों के लिए है। तो ईसाई धर्म सिर्फ ईसाइयों का नहीं है, पूरी मानव जाति के लिए। हे डैड, चंगी तरह खेडी चैंप। एनी डाउट? किडा किडी अच बेको सुके सुके दाग बेको। नो डाउट इन्ना सुक्के दागा ਲਈ ਹੈ ਸਰਫ ਐਕਸਲ ਮੈਟਿਕ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪੈਕ ਵਿੱਚ ਐਸਪੀਪੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿੱਦੀ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗ ਕੱਢੇ ਸੈਮੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਐਨੀ ਡਾਊਟ ਨਵਾਂ ਸਰਫ ਐਕਸਲ ਮੈਟਿਕ।